दिसंबर की एक सर्द रात, अरब सागर की लहरों पर सन्नाटा और दूर कराची बंदरगाह अपनी रोशनी में जगमगा रहा था। पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर के रास्ते ऐसी आग बरसने वाली है जो उसके सबसे बड़े बंदरगाह की किस्मत बदल देगी। कुछ ही घंटों में हालात ऐसे बने कि कराची पोर्ट धधक उठा, तेल के भंडार जलने लगे और पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत बिखर गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वो पल था जिसने 1971 के युद्ध की दिशा ही तय कर दी थी। अब कहानी को समझते हैं थोड़ा शुरुआत से। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से बिगड़ चुके थे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू थे और वहां भारतीय सेना निर्णायक बढ़त बना रही थी। आपको बता दें कि पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी नौसेना कराची पोर्ट के सहारे सुरक्षित होगी, और कराची पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, उस वक्त वो पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य रीढ़ था। यहीं से तेल, हथियार और रसद की सप्लाई होती थी। भारत ये अच्छी तरह समझता था कि अगर इस बंदरगाह को बड़ा झटका दिया गया तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। इसी सोच के साथ भारतीय नौसेना ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा ने हालात को भांपते हुए साहसिक योजना बनाई। योजना इतनी गोपनीय रखी गई कि दुश्मन को भनक तक न लगे। इसके लिए मिसाइल बॉट से लैस एक छोटा लेकिन तेज बेड़ा तैयार किया गया। इस ऑपरेशन की कमान कमांडर बबरू भान को सौंपी गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से चर्चा के बाद इस मिशन को हरी झंडी मिल गई। तय हुआ दुश्मन के दिल पर वार होगा। फिर आई वो रात जब 3 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना के जहाज चुपचाप कराची की ओर बढ़ रहे थे। आधी रात के बाद जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, एंटी शिप मिसाइलों ने तबाही मचा दी। खास बात यह थी कि यह पहली बार था जब भारत ने इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल अपने दुश्मन देश पर किया था। हमले में पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस खैबर, पीएनएस मुहाफिज और पीएनएस चैलेंजर बर्बाद हो चुके थे। इतना ही नहीं, हथियारों की सप्लाई करने वाले जहाज भी तबाह हो गए थे और कराची पोर्ट पर मौजूद ऑयल डिपो आग की चपेट में आ गया। अब सोचिए, तेल का डिपो जलना शुरू हो जाए तो उसका असर सिर्फ आग तक सीमित नहीं रहता। कराची के तेल भंडार में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना नामुमकिन हो गया था। आग की लपटें मीलों दूर दिखाई दे रही थी और सबसे बड़ी बात, ये आग 7 दिन तक लगातार जलती रही थी। इन 7 दिनों ने पाकिस्तान को 2 तरह से चोट पहुंचाई। पहला, अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा और दूसरा, युद्ध क्षमता यानी लड़ने की ताकत पर भी भारी दबाव बन गया। पाकिस्तान ने अपने छोटे जहाजों से बंदरगाह बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। एक ही रात में पाकिस्तान को ऐसा नुकसान हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन युद्ध में जीत के साथ साथ कुर्बानी भी होती है। इस ऑपरेशन में भारत को भी नुकसान हुआ था। आईएनएस खुखरी डूब गया था और करीब 200 हमारे बहादुर नौसैनिक अपने देश की सुरक्षा में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह भारतीय नौसेना के इतिहास का एक दुखद क्षण माना जाता है। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तान की समुद्री ताकत को लगभग खत्म कर दिया था और यही कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन के जरिए बचे खुचे ठिकानों पर भी हमला किया था। कराची पोर्ट पर हमले के बाद पाकिस्तान रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। समंदर के रास्ते सप्लाई रुकने का असर जमीनी मोर्चे पर भी दिखने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में हालात तेजी से भारत के पक्ष में आ गए और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत के सामने घुटने टेक दिए। आज भी इस ऐतिहासिक नौसैनिक विजय को याद किया जाता है। इसी जीत की याद में भारत सरकार ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस घोषित किया था, जो आज भी गर्व के साथ मनाया जाता है। तो ये थी कहानी समंदर से हुए उस निर्णायक वार की, जिसने कराची पोर्ट को आग का समंदर बना दिया और 1971 के युद्ध में भारत की बढ़त और भी ज्यादा पुख्ता कर दी। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और सच्ची युद्ध कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो आप किस ऑपरेशन या युद्ध घटना पर चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।